जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव नजदीक आते ही सोए हुए मुद्दों को जागृत कर दिया जाता है या नॉन इश्यूज को इश्यूज बना दिया जाता है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ये चुनाव वाला साल है। महाराष्ट्र के लिए लोकसभा चुनाव तो है ही, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे और इस बीच में मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य की कई बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। तो साल भर चुनाव ही होते रहने वाले हैं और इसके मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक पार्टियों को तलाश है मुद्दों की, ताकि वो लोगों से जुड़ सकें और लोगों को पोलिंग बूथ तक बुलाकर अपने पक्ष में आकर ईवीएम का बटन दबाने के लिए मजबूर कर सकें। तब इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान चर्चा में आया है। कल्याण में हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उस कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया। यह कार्यक्रम था मच्छिंद्रनाथ हरिनाम महोत्सव के नाम से, और यहां पर इन्होंने एक बयान दिया कि मैं मलंगगढ़ को मुक्त करवाऊंगा। मुझे पता है कि आपके दिलों में जो इच्छा है मलंगगढ़ को मुक्त करवाने की, वो मैं पूरी करवाऊंगा। तो ये मलंगगढ़ है क्या और एकनाथ शिंदे इसको किससे मुक्त करवाने की बात कह रहे थे, ये कहानी उसको लेकर है। दरअसल मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण के पास एक पहाड़ी है और काफी हरा भरा क्षेत्र है वो। वहां 800 फुट की ऊंचाई पर एक धर्मस्थल है और इस धर्मस्थल पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपना दावा करते हैं। मुसलमानों के मुताबिक ये यहां पर ये जो धर्मस्थल है ये 800 साल पुरानी दरगाह है और ये दरगाह है सूफी संत हाजी अब्दुल रहमान की। और राज्य के अलग अलग इलाकों से मुसलमान यहां पर आते हैं मत्था टेकने के लिए दरबार में, अपनी मुरादों के साथ। काफी भीड़ रहती है यहां। तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं का दावा है कि ये यहां पर संत मच्छिंद्रनाथ की समाधि है और इसी बात को लेकर टकराव हो रहा है कि ये दरगाह है या फिर एक मंदिर है, समाधि पर ही मंदिर बनाया गया। तो ये जो मुद्दा है हाजी मलंग का, मुसलमान इसको हाजी मलंग कहते हैं और शिवसेना इसको मलंगगढ़ कहती है। तो हाजी मलंग और मलंगगढ़ का ये मुद्दा करीब अब से 4-5 दशकों पुराना है। 80 के दशक में 1982 में एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता जिनका कि नाम था गोखले, मोहन अनंत गोखले, उन्होंने अदालत में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि ये जो ट्रस्ट है दरगाह का, एक तो हाजी शब्द हटाना चाहिए इसके नाम से और दरगाह शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दरगाह है ही नहीं और ये हमारे मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, उनका धर्मस्थल है। उसके बाद ये मामला काफी खबरों में आया जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई और फिर शिवसेना ने इस मुद्दे को उठा लिया। आनंद दिघे, मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने इस मुद्दे को उठाया और बाला साहब ठाकरे तत्कालीन शिवसेना प्रमुख के साथ इस पर चर्चा की और फिर यह हुआ कि शिवसेना आक्रामक तरीके से मलंगगढ़ के मुद्दे को उठाएगी और नारा दिया गया जय मलंग श्री मलंग। अब एक परंपरा इससे शुरू हुई कि माघ पूर्णिमा के दिन जो है आनंद दिघे वहां पर महाआरती करते थे। साल 2001 में उनका निधन हो गया। तब तक हर साल वहां पर महाआरती का आयोजन होता था और ऐसे मौके पर इलाके में काफी संवेदनशीलता बढ़ जाती थी। एक टकराव की नौबत आ जाती थी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में और बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त वहां लगाया जाता था, क्योंकि कल्याण और उससे सटा हुआ जो शहर भिवंडी है, वहां पर भयानक सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है और ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता था।
शिवसेना 80 के दशक में यह देख रही थी कि जो मराठीवाद का मुद्दा है वो मुंबई और ठाणे के बाहर नहीं जा रहा था। तो ऐसे में शिवसेना भी अपने आप को एक हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पर परिवर्तित कर रही थी और ऐसे में ठाणे में अपने आप को बढ़ाने के लिए यह मुद्दा उसे अच्छा मिल गया था। तो फिर पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया। अब हुआ ये कि 1995 में जब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी की सरकार आई, तो उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया जिसमें कि उद्धव ठाकरे गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी गए और यह पेश किया गया कि यह जगह एक हिंदू धर्मस्थल है जिसे कि मुसलमानों ने दरगाह की शक्ल दे दी है और तब से बात हो रही है कि इसको मुक्त कराया जाएगा। जिस तरह से देश के अलग अलग ठिकानों में, जैसे कि काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी वाला मामला है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला है, तो कुछ इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में हाजी अली के मुद्दे को भी भगवा राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एकनाथ शिंदे के लिए कल्याण का यह मुद्दा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे यहां से सांसद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें वे फिर से एक बार इसी टिकट पर, इसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अभी से ही इस मुद्दे को जागृत करके वे अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं आपकी ये मुराद पूरी करके रहूंगा, मलंगगढ़ को मुक्त कराए जाने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साल 2004-05 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई थी 1999 में, तब उस सरकार ने फैसला लिया था कि ये जो जगह है, ये जो विवादित धर्मस्थल है, ये वक्फ की जगह हो गई है। इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया था कांग्रेस एनसीपी की सरकार की तरफ से। लेकिन फिर यही एकनाथ शिंदे ये और बाकी के हिंदुत्ववादी संगठन अदालत में गए और फिर उस ऑर्डर पर स्टे ले आए। तो ये मामला ठंडा पड़ा हुआ था, बीच में चर्चा में नहीं था, लेकिन अब चुनाव नजदीक आया है तो फिर से अब मामला गर्म हो गया है। वैसे मुंबई और आसपास के इलाके में सूफी संतों की कई दरगाहें हैं जहां पर दोनों धर्मों के लोग जाते हैं। हाजी अली दरगाह मुंबई की पहचान बन गई है, समंदर के बीचों बीच, जहां बीच में एक पतली सी पगडंडी से जाया जा सकता है। फिर माहिम में मखदूम अली शाह बाबा की दरगाह है, वहां पर भी लोग जाते हैं। उन्हें तो पुलिस वालों के संत कहा जाता है क्योंकि पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले, जब पुलिस कोई केस को डिटेक्ट नहीं कर पाती थी तो फिर इस दरगाह पर मन्नत मानी जाती थी और यह माना जाता था कि उनके आशीर्वाद से फिर पुलिस केस डिटेक्ट कर लेती है। और आज भी जब इनका उर्स निकलता है तो पहला जो प्रणाम होता है, वो पहली सलामी जो दी जाती है मखदूम शाह अली बाबा को, वो माहिम पुलिस थाने की ओर से दी जाती है। तो इस जैसी बहुत सारी कहानियां हैं इन सूफी संतों की दरगाहों से जुड़ी हुई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।